भगवत गीता वस्तुतः दृष्टि के सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा है। भगवत गीता का सीधा सीधा भाव है कि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। और सत्य यह है कि गीता का प्रारंभ भी इस दृष्टि के भाव के साथ ही हुआ है। प्रारंभ ही देखें, जब हम गीता जी का प्रथम श्लोक देखते हैं, वह श्लोक एक ऐसे व्यक्ति के मुख से निकला है जिस व्यक्ति के पास दृष्टि ही नहीं। धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ होता है गीता ग्रंथ। और धृतराष्ट्र ऐसा पात्र है महाभारत का जिसके पास न तो बाहर की आंख है न अंदर के विचार की आंख। देखो, बाहर की आंख का अपना महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब पूरी सृष्टि को हम देख पा रहे हैं, ये बाहर की आंख है तभी तो। और परमात्मा की कितनी अद्भुत कृपा है ये दृष्टि सब कुछ देख रही है, अद्भुत कृपा है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं, हमने पूर्व में परसों संकेत किया था, ऐसे भी उदाहरण हैं बाहर की दृष्टि भले ही नहीं थी लेकिन विचार की दृष्टि खुली थी, विश्वास की दृष्टि थी, ज्ञान की दृष्टि थी, दृढ़ विश्वास था जीवन के अंदर। और जीवन ऐसा बना लिया कि अपनी आंख नहीं लेकिन लाखों की हजारों की आंख बन गए महापुरुष, बहुत से महापुरुष। सूरदास का नाम तो हम सब जानते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा पात्र है जिसके पास बाहर की आंख भी नहीं है लेकिन अंदर की आंख भी बंद है। मोह के आवरणों ने ढक रखी है अंदर की आंख। आप सोच रहे होंगे कि अंदर की आंख कौन सी है? कोई अंग नहीं है अंदर की आंख। अंदर की आंख एक खुला विचार है, विवेक है, जो ये दिखा दे, जो ये समझा दे अच्छा क्या बुरा क्या, करने योग्य क्या ना करने योग्य क्या, खाने योग्य क्या ना खाने योग्य। ये एक विशेष दृष्टि परमात्मा ने मनुष्य को दे रखी है। हाँ, आच्छादित कर लेता है मनुष्य, ढक लेता है कई वृत्तियों के कारण से। जैसे धृतराष्ट्र की दृष्टि आच्छादित थी मोह के कारण से, पुत्र मोह, सत्ता मोह ढक ली थी। अंदर की दृष्टि विचार ही नहीं कर पाता था, जानते हुए भी कि दुर्योधन क्या क्या अनर्थ कर रहा है और कितने गंभीर अनर्थ और कर सकता है दुर्योधन, जानता था धृतराष्ट्र। लेकिन पुत्र मोह ऐसा था कि धृतराष्ट्र ने रोका ही नहीं, कभी समझाने का प्रयास नहीं किया। सबने कहा, विदुर ने कितना समझाया, भीष्म पितामह ने, द्रोण ने कितना समझाया, लेकिन नहीं समझ में आई। आसक्ति इतनी गहरी उतरी हुई थी और आवरण ऐसे छाए हुए थे और वो आंख अंदर की बंद होने के कारण कितने भयंकर दुष्परिणाम निकले महाभारत युद्ध के रूप। तो गीता का प्रारंभ एक ऐसे पात्र से है जहां दृष्टि नहीं है और वहीं से ये संकेत मिलता है कि ये गीता ग्रंथ दृष्टि को सही करने वाला ग्रंथ है। और आगे बढ़े आप, अर्जुन की दृष्टि आप देखिए। महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन की दृष्टि में केवल कृष्ण थे, केवल कृष्ण। और यही कारण था कि जिस समय सहायता के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास आए थे। घटना अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन एक सार प्रेरणा हमें देखनी है इसमें। दोनों आए थे, भगवान कृष्ण विश्राम की मुद्रा में थे, आंख बंद थी,
दुर्योधन आया पहले, देखा श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आकर दुर्योधन सिराने बैठ गया पूरी अकड़ के साथ। स्वभाव में थी अकड़, स्वभाव में था अहम, ईगो, और सिराने बैठ गया दुर्योधन। कुछ देर में अर्जुन आए, अर्जुन ने भी देखा श्री कृष्ण को विश्राम में, चरणों की ओर खड़ा हो गया, बिल्कुल विनम्र भाव से हाथ जोड़कर, कि कब प्रभु के नेत्र खुले, कब उनकी दृष्टि मिले। केवल एक ही आस, आंख खुली, भगवान ने देखा अर्जुन सामने था, स्वाभाविक दृष्टि सीधी पड़ी, पूछा पार्थ कैसे आए हो। अर्जुन अभी बोला नहीं, बोल पड़ा सिराने बिल्कुल तन कर बैठा हुआ दुर्योधन। कृष्ण, इससे पहले तो मैं आकर बैठा हूं। बोलने के ढंग में भी पूरी अकड़, पूरी ईगो। कई बार दिखता है व्यवहार में, कुछ लोग बात बात में बोलने का ढंग ही बिगाड़ लेते हैं। हो सके एक बात का ध्यान अवश्य रखना, ये वाणी है, भगवान की अद्भुत कृपा है, बहुत कोमल अंग है। भगवान ने एक ही अंग ऐसा बनाया है, पूरे शरीर में आप देखना केवल एक ही अंग है जिसमें हड्डी नहीं है। कोई और अंग नहीं आप देखेंगे जहां मांस के साथ हड्डी ना हो। हर अंग, नाक है, कान है, कुछ भी, मांस भी है, हड्डी भी है साथ। लेकिन एक ही अंग है जहां हड्डी नहीं है, वो जीवा है। हड्डी नहीं है अर्थात जहां कोई कठोरता नहीं, कोमलता है, बिल्कुल कोमल। और इसीलिए इस वाणी का प्रयोग कोमलता में करो, कठोरता से नहीं। बहुत आवश्यक है। वाणी का शब्द बहुत सम्मान भी करवा देता है, लेकिन वाणी का शब्द कलह कलेश का कारण भी बन जाता है।